खान साहब का जो हुआ है हम्म। ये कोई इतनी गैर मुतवक्के खबर नहीं है ये। आप हम्म। क्योंकि लोग पॉलिटिकली तौर पर बड़े अवेयर हैं, टॉक शोज देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फिर उस पर सोशल मीडिया ट्विटर सारा उन्हें पता है। लोग अब मतलब बड़ी हद तक अब उन्हें को मुझे बैठ के मैं समझाने की उनको कोशिश करूं तो वो समझेंगे, वो सब समझते हैं। हम्म। वो गलत समझते हैं, सही समझते हैं, इसको हम डिबेट को हम्म। छोड़ देते हैं। हर बंदा अपने आप को सही समझ के समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, बाकियों को बात समझ नहीं आ रही। सो खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी का आना ये कोई वो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड खबर नहीं है। कोई हम्म। मुसैफर में उनकी गिरफ्तारी डाल जाएगी, उसमें नहीं डलेगी तो किसी और केस में। मतलब उन पे वो तो कहते मेरे पे एक एक उन्होंने कहा था 150 FIR हैं और सारी की जी। सारी वो हो चुके, जमानतें उनकी मानते उनकी कैंसिल हो चुकी हैं। क्योंकि जब आपको सेंटेंस हो जाए ना, ये तो हाँ। ये लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने समझा कि शायद हुकूमतों ने यहाँ पे बैठ के इदारों ने इनकी ज़मानतें कैंसिल करी। ऐसे नहीं होता। मेरी किसी वकील से बात हुई, हम्म। उसने कहा वंस जब आपको सेंटेंस हो जाती है ना, हम्म। फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि आप उनको परसू नहीं कर पा रहे होते, वहाँ पेशी पे नहीं जा सकते होते जो आपने जाना है या दीगर करने हैं, तो आपकी ज़मानतें कैंसिल हो जाती हैं। जब सस्पेंड हो जाए, इस तरह ज़मानत मिल जाए, आपको नए सिरे से आपको दोबारा अदालतों में जाना पड़ता है। वही प्रोसेस आपको दोबारा शुरू होता है, मुचल के हूँ, ज़ाती ज़मानतें हूँ या जो कुछ भी होता है। एक तो ये चीज़ है। हम्म। सो अब ये पहले से पता था। जब चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते कह चुके थे हम्म। कि जनाब के खान साहब के उन्होंने उनके मुखालफिन तो ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो हैं, कि उन्होंने वो इमरान खान साहब के वकील के तौर पर अब उसमें ऑपरेट करते हैं वहाँ पर हम्म। उसमें सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा उनके लिए कोई कोई नई चीज़ तो नहीं थी इसमें। उन्होंने हम्म। पहले से कहा कि प्रोसीजर लैप्सेस हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं। तो खान साहब अपने वो लाना चाह रहे थे वहाँ पे, अपने विटनेस लाना चाह रहे थे, वो नहीं लाए। और बड़ा जल्दी में उन्होंने इस केस का फैसला किया। मैंने भी कहा था, अगर आपको याद हो, हम्म। तो मैंने कहा था कि जनाब के ये केसेस तो उनके भी पड़े हुए थे, ये तोशा खाना के, इनका आसिफ अली जरदारी साहब पे भी जी। हैं, यूसुफ गिलानी साहब पे भी हैं, और नवाज शरीफ साहब पे भी हैं। तोशा खाने से उनकी नेचर डिफरेंट है, बट हम्म। हैं वो 10-10 12-12 सालों से पड़े हुए हैं। उन पे नायब निगरान निकाले थे, वो भी उनकी अदालतों में चल रहे थे। सो उनके पे ये केसेस जो हैं इतनी जल्दी से फैसला नहीं हुआ जितनी जल्दी से टायर जो है ना पहिए इस केस को लगे हैं, ये खान साहब वाले केस को लगे हैं। सो लोगों के जहनों में एक हम्म। सवाल आना बड़ा नेचुरल था कि इसमें 3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन पे केसेस हैं। हाँ। उसमें शहबाज, ये सारी, वो नवाज शरीफ साहब हैं, यूसुफ गिलानी साहब हैं, और आसिफ अली नहीं, जरदारी। इमरान खान साहब हैं। मैं उनके वजीर आजम की बात कर रहा ठीक हूँ। है। एक सदर है उसमें, साबिक सदर हैं। हम्म। इनमें से एक को सजा होती है, बाकी के केस जो है जरा ब्रेकें हैं, उनको अभी तक लगी हुई। मैंने कभी नहीं सुना कि उसके बाद क्या बना, कभी कोई पेशी को आपने कुछ सुना हो, कोई हम्म। जिक्र हुआ हो। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वी विल चेक इट, हम्म। क्योंकि बरी हुआ हो, कोई उनमें से बरी कर दिया गया हो। और मजे की बात यह है कि यूसुफ गिलानी का जो तोशा खाना वाला केस था, हीरे वाला जो मामला था, उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया हुआ था वो इमरान खान साहब ने उठाया हुआ था। हम्म। जिसपे मैं कहता होता था कि जनाब जब आपको पता था कि आप दूसरे लोगों के ये तोशा खाने की डिटेल्स को आप प्रोपागेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, दूसरे के घरों में पत्थर पत्थर मार मार रहे रहे हैं। हैं, तो आपका जो घर वो शीशे कांच का के नहीं घर होना में। चाहिए, नहीं हाँ। होना चाहिए। फिर आपका घर स्टील का होना चाहिए, फिर ये बड़े बड़े पत्थरों वाला होना चाहिए, खूबसूरत पत्थर हम देखते हम्म। हैं ना, जैसे उसके उस फोर्ट्रेस के बनते हैं या किले के बनते हैं। हम्म। फिर वो घर बना के बैठे, फिर उस पर बाद आप गोलाबारी जारी रखें दूसरों के घर में। हम्म। खुद आप उसमें बैठे हूँ, शीशे के घर में बैठे हूँ, हम्म। और दूसरे के घरों में पत्थर मारो, किसी ने ईंट दे मारनी है आपको, वही कुछ हुआ। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बिकॉज कि आपकी हम्म। कंपेन थी, आपने कोई केयर नहीं दिखाई। कि वो कहते हैं वन कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। मुझे हम्म। बाद में बार बार कोट करता हो तो उनका उनका सीक्रेट गेम्स का जो उनका बड़ा मशहूर उनका, अगेन ये डायलॉग है उसका, नवाज डायलॉग। सिद्दीकी साहब का। हम्म। ये कहा है ना, वो कहते हैं कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है। जब हम्म। आप इस ये फेज में आना शुरू कर देते हैं, हम्म। तो फिर तो ये कुछ होना था जो आपके साथ हुआ है। जो लोग कहते हैं क्या हो गया, मतलब इस पे बड़ी बहस रही, क्या हो गया, खान ने किया तो फलां ने किया है। जब ये आप बात कहते हो देन यू हैव लूज आर्गूमेंट। हम्म। खान ने ये काम नहीं करने थे, खान हम्म। ने लूटमारे नहीं करने थे। खान साहब ने मतलब घड़ियां, हीरे जवाहरात, ये बस सोने, अगेन जो जो चीज़ें हुई हैं, आपके ब्रेसलेट, नेकलेसेस, तो इनकी उससे चमक से खान साहब ने उन्हें चुंधिया नहीं जाना था। जरदारी साहब, गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब या बाकी लोगों ने चुंधिया जाना था, ठीक है। हम्म। उन्हीं का अगेंस्ट तो आए थे कि आई एम द पोप, और पोप तो गलत काम करता नहीं है, मैं तो नेक आदमी हूँ। अब नेक आदमी गलत काम नहीं करता। आपने सारे करने के बाद अगर मैंने कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, जो उनका वो चलता रहा, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, जब आप यहां तक चले गए थे, यू हैव लॉस्ट द आर्गुमेंट। सो आपने अपने मुखालफिन को मौका दिया हम्म। कि आपको जाके जेल में कर दे। खैर ये तो चीजें एक बार बार हम कहते भी रहे थे, लेकिन मौका था, हमने रिपीट कर दिए। हम्म। अब अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ है, हम्म। वो जो हुआ है इनके लिए अनएक्सपेक्टेड ये हुआ है कि ये तवक्को किए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के बाद जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थोड़ी सी, या इस केस में उन्होंने बैठ के उनको अगर क्या कहना चाहिए, कोई माइल्ड सा लफ्ज, थोड़ी सी उन्होंने उनको वो कि सख्ती की है कि क्या किया तुमने, मतलब आर्डर था कि इस हम्म। केस को ख़त्म करें। जब चीफ जस्टिस के लेवल पे चीज़ें हो रही हूँ,
کہ کیس کو وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تو آج ہائی کورٹ کو اس کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، ضمانت نہیں دینی چاہیے تھی، ذہن میں رکھے، جس سے وہ خوش نہیں ہے، پہلے تو مٹھائیاں بانٹ لی نا انہوں نے جلدی جلدی کہ خان صاحب کی سزا ہو گئی تو ضمانت ہو گئی ختم ہو، بعد میں احساس ہوا کہ خان صاحب کی صرف ضمانت ہوئی ہے، خان صاحب کا کیس تو پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو دلاور صاحب جج سے ان کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے، ضمانت ملنا یا اس کو معطل کرنا ان کی سزا کو، کیس وہیں پہ موجود ہے، کل کو حکومت بھی لڑ سکتی ہے، پروسیکیوشن بھی لڑ سکتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے، چیلنج ہوگا، کیس چلتا رہے گا، سو ختم نہیں ہوا، سو دیٹس اے ویری ڈسٹربنگ نیوز فار دا پی ٹی آئی گائز اور پی ٹی آئی لوگوں کے لیے اور خان صاحب کے لیے، سو یہ تو بڑا متوقع تھا کہ ایک کیس سے نکلیں گے دوسرا ڈال دیں گے، دوسرے سے تیسرے، یہ جو میرے کہ انہوں جس نے اسٹریٹجی بنائی ہے نا بیٹھ کے، اب تک ان کے ہاتھ میں بڑی افیکٹو ہے، ایک کیس سے نکلے جیل سے نکلنے لگے، ہم دیکھتے رہے ماضی میں بھی، شاہ قریشی صاحب نکلے پکڑ لیا، کہ شہریار اس افریدی صاحب نکلے، پھر ایمان، آج ہم ایمان مزاری صاحبہ دیکھ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، علی وزیر کو پکڑ لیا، پھر اس علی محمد خان تھے وہ نکلے، ان کو پکڑ لیا، تو اسی طرح کے بہت سارے چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ ایک وہ کیس سے نکلیں دوسرے میں پکڑ لو، اب وہی کام انہوں نے خان صاحب کے ساتھ شروع کر دیا، مقصد کیا ہے کہ نروز بریک کرو، اب ان کو لایا جائے گا نا کہ اس میں 6 دن کا ریمانڈ مل گیا، میرا خیال ہے میں غلط نہیں کہہ رہا جو ان کو ابھی دیا ہے انہوں نے، اب اس میں انویسٹیگیشن 6 دن تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھیں گے 6 دن بعد اگر پھر جوڈیشل کر دیں گے ان کو کوئی ضمانت اگر ہو بھی گئی اس کیس میں، ڈونٹ نو کہ کیا لیگل کمپلیکیشنز ہیں، تو کوئی اور کیس تیار پڑا کیونکہ خود کہتے ہیں 6 اس میں 150 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ، سو انہوں نے خان صاحب کو کبھی اٹک میں پیش کرو، کبھی لاہور میں پیش کرو، یہ So the whole plan is in place کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا باہر نہیں آنے in the دینا۔ current